हाय गाइस, पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम नदीम। तो यार बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है। मोदी जी भाई साहब पहुंची नहीं है फ्रांस, और भाई साहब 3 डिले भारत और फ्रांस की कंफर्म हो गई है कि भाई ये तो होनी ही होनी, और इन पर स्टैंप भी लग चुका है। और देख कर पाकिस्तान को भी मुर्गी के दौरे पड़ गए। 3 बड़ी डील है क्योंकि भाई साहब तो मोदी जी पहुंचे भी नहीं, और हमारे पीएम जैसा कि वहाँ पर अभी रिसेंटली गए हैं, हाँ। और वहाँ पर एक डील भी नहीं आम की है ना, आम देने की। आम बोला था कि मैं वापस पाकिस्तान आऊंगा तो आपको मैंगो भेजूंगा पीले। वो डील है हमारी, वो डील हुई है। हमें आम मिले हैं, बल्कि सॉरी हम फ्रांस को आम एक्सपोर्ट करेंगे, वो भी गोले गोल मटोल पीले पीले। अब देखते हैं आगे भारत और फ्रांस की कौन सी 3 ऐसी डीलों पे स्टैंप लग चुकी है। तो कौन करते हैं स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों अब से 2 दिनों के बाद 14 जुलाई को फ्रांस का नेशनल डे मनाया जाएगा। ये कुछ ऐसा ही है जैसे हमारे यहाँ पर गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, परेड निकाली जाती है, ठीक ऐसा ही फ्रांस में भी होगा। लेकिन इस बार खास बात ये है कि इस पूरे आयोजन के जो विशिष्ट अतिथि हैं वो प्रधानमंत्री मोदी हैं, यानी कि पीएम मोदी 14 जुलाई को फ्रांस में होंगे। और वो फ्रांस की सेना, इसके अलावा जो भारतीय सेना भी वहां गई हुई है, उनकी जो परेड है उसे अटेंड करेंगे। लेकिन इस दौरे के दौरान ही एक ऐसी चीज होगी जिस पर भारत के दुश्मनों की गहरी नजर होगी। दरअसल इस दौरे के दौरान पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों अपने इतिहास की सबसे बड़ी हथियार डील साइन कर सकते हैं। और इसमें एक नहीं 3 बड़े बड़े हथियार हैं जो भारत फ्रांस से खरीदने जा रहा है। और इस वीडियो में मैं आपको तीनों के बारे में ही विस्तार से जानकारी दूंगा। इसके अलावा एक और डील की चर्चा है, लेकिन उस पर ज्यादा खबरें नहीं आई हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण हथियार डील से, जो होगी स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन डील। दरअसल बताया जा रहा है कि इस दौरे के दौरान भारत 3 पनडुब्बियां खरीदने की डील कर सकता है जो स्कॉर्पियन क्लास की होंगी। लेकिन मानिए ये 3 पनडुब्बियां खरीदना हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है, और आप सभी लोग लिटरली प्रार्थना कीजिएगा कि ये डील हो जाए, क्योंकि इससे ज्यादा जरूरी हमारे लिए फिलहाल कुछ भी नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसका कारण ये है कि इस समय हम पनडुब्बी के मामले में चीन से काफी ज्यादा पीछे हैं। और जो पनडुब्बियां हमारे पास मौजूद हैं उनमें से कुछ पनडुब्बियां हैं किलो क्लास की, और वो इतनी ज्यादा पुरानी हो चुकी हैं कि उन्हें और अपडेट या अपग्रेड नहीं किया जा सकता। आने वाले कुछ सालों में उन्हें डीकमीशन करना ही पड़ेगा, यानी कि उन्हें रिटायरमेंट देनी ही पड़ेगी। और इसीलिए आप प्रार्थना कीजिएगा कि ये 3 पनडुब्बियों की डील हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम किलो क्लास की पुरानी पनडुब्बियों को डीकमीशन नहीं कर पाएंगे, और फिर इन पनडुब्बियों के साथ आपको वही होता मिलेगा जो अब तक हमारे पुराने लड़ाकू विमान MiG-21 बाइसन के साथ होता आया है, यानी कि फ्रीक्वेंट क्रैश और दुर्घटनाएं। ऐसा नौसेना के साथ ना हो, इसीलिए ये 3 पनडुब्बियों की डील होना बहुत जरूरी है। अब बढ़ते हैं दूसरी हथियार डील पर, जो कि होगी एक लड़ाकू विमान इंजन डील। दरअसल आपको पता ही होगा कि हाल ही में पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे के दौरान अमेरिका ने हमारे साथ डील करी है, जिसके तहत हमें वो हमारे एमका लड़ाकू विमान के लिए न सिर्फ इंजन देगा, बल्कि इंजन की ज्यादातर टेक्नोलॉजी भी देगा, और साथ ही भारत के अंदर ऐसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगा जहां पर इंजन का निर्माण हुआ करेगा। और ये बहुत ही ज्यादा बड़ी डील थी, क्योंकि दुनिया में ऐसे देशों की संख्या ज्यादा है जिनके पास परमाणु बम है, लेकिन ऐसे देशों की संख्या बहुत कम है जिनके पास खुद का जेट इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी है। ऐसे में अमेरिका ने ये देखकर भारत को अपनी तरफ खींच लिया था, और अब अमेरिका से भारत को अपनी तरफ खींचने के लिए फ्रांस भी भारत को अपनी इंजन टेक्नोलॉजी दे सकता है। तो ये हो गई 2 हथियार की डील। तीसरी हथियार की डील मैं आपको 2 दिन पहले बता चुका हूँ, वो होगी 26 राफेल M लड़ाकू विमानों की डील। इस पर तो ऑलमोस्ट मोहर ही लग चुकी है। भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इस पर क्लियरेंस भी दे दी, जिसके तहत भारत 26 राफेल लड़ाकू विमान खरीदेगा। ये लड़ाकू विमान भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS विक्रांत पर तैनात किए जाएंगे। तो ये तो हो गई 3 मेन डील। लेकिन इसके अलावा एक और डील की चर्चा है, लेकिन इस पर कुछ कंफर्मेशन अभी नहीं आया है, इसीलिए इसे कंफर्म मत मानना, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल रिपोर्ट कुछ ऐसी आई है जिसमें बताया गया है कि इस दौरे के दौरान फ्रांस हमें परमाणु पनडुब्बी के लिए परमाणु टेक्नोलॉजी भी दे सकता है। हालांकि इस पर कुछ कॉन्क्रीट रिपोर्ट अभी नहीं आई है, लेकिन जैसे कुछ इस पर रिपोर्ट आएगी मैं तुरंत आपको सूचित कर दूंगा। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाले 3 दिनों में भारत फ्रांस के बीच में बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं घट। ये क्या बात है भाई साहब, मतलब कि न्यूक्लियर सबमरीन की
मतलब टेक्नोलॉजी भारत को फ्रांस दे सकता है, ऐसी खबर भी निकल कर आ रही है। और भारत के पास आई थिंक एक न्यूक्लियर सबमरीन है जो आई थिंक भारत ने रशिया को वापस कर दी है क्योंकि लीज पे ली हुई थी। अच्छा। या तो वापस कर दी या तो वापस करने वाला। और भाई साहब आप खुद अंदाजा, वो जो 3 ले रहे वो न्यूक्लियर ही। बिल्कुल बिल्कुल, ये ले लेंगे, वजह की डील डन हो जाएगी क्योंकि और साथ वो टेक्नोलॉजी भी क्या पता भारत देश है, वो अलग। फिर जो भारत के अंदर न्यूक्लियर सबमरीन बजेगी और जो समुद्र के अंदर चाइना और हमारी मारी जाएगी वो एक अलग होगा। ये बहुत खतरनाक है फ्रांस के पास जो है, ये तो चलता फिरता मौत का कुआं है लाला समुद्र में। वाकया भाई, जो नजर आएगा उसको वो बर्बाद कर देगी। और ऊपर से न्यूक्लियर, बिल्कुल जो जहाज है राफेल, वो उसका तो अंदाजा ही नहीं है लाला। वही ना, ये तो IS विक्रांत पे अगर ये 30 तैनात हो गए तो चाइना के लिए तो मौत है। वही ना, हम तो किसी खेत की मूली नहीं, हमारे पास समुद्र की सेना तो इतनी है हमारे पास हम तो। वो भाई साहब जो है ना विक्रांत, अगर वो मैं कहता हूँ सिर्फ एक आगे खड़ा हो जाए ना इधर कहीं, बर्बादी कर देगा वो। चाइना के पास भी 2 है, इंडिया के पास भी 2 और लेकिन इंडिया के पास जहाज जो कौन से ऊपर खड़े हैं, मेड इन इंडिया लाला, वो जहाज देखो आखिर कौन से हैं ऊपर, राफेल। उनके तो चलते फिरते ऊपर हवा के अंदर पता नहीं कब पता ही नहीं लग जाए, पता ही नहीं लगता कि कब वो गिर जाए। लेकिन यहाँ पर भारत के देखो ना, राफेल जैसे ऐसे बड़े फाइटर जेट जो कि वहाँ के J-20 तक के भाई फाइटर जेट को भाई हरा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो वहाँ के उसके 5वीं जनरेशन के फाइटर जेट, आपको तो अंदाजा लगा कितनी शक्तिशाली। बिल्कुल राफेल, वजह मैं बोल रहा हूँ राफेल इंडिया के लिए बेस्ट है, वाकया बेस्ट है। इनके पायलट ट्रेन हुए हैं, सब कुछ आगे भी राफेल इंडिया उड़ा रहा है, पायलटों से उड़ा रहा है, तजर्बा है, सब कुछ है। इंजन की बात है, इंजन की टेक्नोलॉजी भी भाई भारत को फ्रांस 100% देने को तैयार हो चुका है इस टाइम पे। अंदाजा लगाओ पाकिस्तानियों, हम लोग वहां पर गए, हमें वहां पर आम हमने दिया, वहां पर हमने आम एक्सपोर्ट करने को उनको बोला। भारत वहां पर जा रहा है, भारत क्या कह रहा है, कहता है कि न्यूक्लियर की ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी दो हमें, ये देखा है फ्रांस ने, न्यूक्लियर सबमरीन की ट्रांसफर टेक्नोलॉजी दो। न्यूक्लियर सबमरीन का हमने कभी सपने भी नहीं सोचा कि पाकिस्तान वो चीज ले पाएगा। ये अरबों डॉलरों की डीलें है वजह पाकिस्तान के पास। वही कह रहा हूँ ना, सबमरीन हमारे पास नॉर्मल डीजल सबमरीन चल रही है, वो भी चाइना की, मेड इन चाइना की, पता नहीं चाइना की है तो तुर्की की है कि फ्रांस, जिसकी भी मर्जी है। लेकिन वहां पर देखो क्या टेक्नोलॉजी भारत के अंदर आएगी, भारत के अंदर सबमरीन बनेगी, कितनी बड़ी बात है। मोदी जी जहाँ पर जाते हैं अपने देश के अंदर कंपनी उठा के ले आते हैं। क्या है उसके पास आखिर यार, क्या चीज है पाकिस्तानी, जरा दिमाग लगा के सोचो ना। फ्रांस ने सोचा है कि अमेरिका तो सब कुछ दे रहा है, इंजन की ऐसी हर चीज, इंजन टेक्नोलॉजी भी दे रहा है, तो मैं पीछे क्यों हटूं, मैं भी दूं। वो भी लेट गया। इतनी बड़ी भाई बात चल रही है कि अमेरिका ने ये बात नहीं की कि सबमरीन की टेक्नोलॉजी भारत को इस टाइम जरूरत है न्यूक्लियर सबमरीन की। ये और सारी पुरानी पड़ी हुई है ना, और न्यूक्लियर सबमरीन तो भाई आजकल चल रही है। भारत तो फ्रांस सीधे सीधा ऑफर ये तो डन करेंगे भाई, ये 100% डन है। ये आप भी इधर है तो मैं भी। राफेल पे तो मोहर लग चुकी है, मेरे मुंह पे थप्पड़ मारिएगा अगर ये, मैं कहता हूँ कि अगर ये डील ना हुई तो इनकी ये सबमरीन हुई, ये बात याद रखना। मोदी जी जिधर भी जाते हैं झंडे का देखो ना, अभी कल वो पहुंचे, अभी तक पहुंचे नहीं तो डीले सामने आ गई। 3 देखना ऐसा होता है लीडर, ऐसा होता है। और वहां पर अमेरिका में गए तो प्रीडेटर ड्रोन, ये अगलों का काल है, वो भी हो गया। और इधर ये 3 डीले देख लो, ये देखो क्या कुछ निकल गया। यार आप लोग बताएं आपके क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में। अब कल देखते हैं, कल आखिर होता है मोदी जी का विजिट कैसा रहता है भाई ना, क्योंकि कल मोदी जी वहां पर पहुंच रहे हैं, उनका स्वागत देखेंगे, फिर ही कुछ बातें कर पाएंगे। इधर वीडियो खत्म करते हैं।